नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के इस वीडियो में। धन वैभव ऐश्वर्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। सिंह राशि में बुध का गोचर पहले से ही है और 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में ही रहेंगे और 22 अगस्त तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी गोचर कुंडली में। शुक्र धन के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनमें खूबसूरती है, चमक दमक है, आकर्षण है और जिन्हें पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में होती है, उन सब के कारक हैं शुक्र। हर तरह के ग्लैमर, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस, इन सब के कारक शुक्र ही हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध हैं बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक। बुध आपके स्किल, कौशल, कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं और जब कुंडली में बुध शुक्र की युति बनती है तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में 31 जुलाई से 22 अगस्त तक बन रहा है। आइए समझते हैं कि इस लक्ष्मी नारायण योग के बनने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं शुक्र के उपाय भी आपको बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है। शुक्र यहाँ भाग्य के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं और बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। सावन के महीने में बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका है ये। अब ये लक्ष्मी नारायण योग अगर केंद्र के भाव में बने तो जबरदस्त लाभ देता है। पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, त्रिकोण के भाव 5वें और 9वें में, लाभ के भाव और धन के भाव, इन भावों में भी ये लक्ष्मी नारायण योग आपको जबरदस्त लाभ देता है। तो इसका अर्थ ये है कि इस समय आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसने जा रही है। लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी कब आती हैं? जब आप नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है। आपकी परेशानियां समाप्त होती हैं और आपके जीवन में धन का आगमन होता है। 31 जुलाई से 22 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुक्र हैं सुखों के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक। तो बुध और शुक्र जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित चीज़ों का सुख इस समय बढ़ने जा रहा है। यानी कि चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 8वें भाव से संबंधित चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में।
देखिए, 7वें भाव में बुध और शुक्र का गोचर है। कुंडली का 7वां भाव जो होता है ये विवाह, दाम्पत्य सुख और व्यापार को प्रदर्शित करता है। 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहीं से हमारे गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर 7वें भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। तो यहाँ पर गोचर करते हुए बुध और शुक्र की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से 7.5 से जो कष्ट आपको मिल रहे हैं उन कष्टों में कमी आएगी। मन आपका शांत रहेगा, मन की चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशियां आएंगी। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या अगर चल रही थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जीवन साथी से संबंध खराब चल रहे थे, या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, या किसी कारण से दूरी बनी हुई थी, तो ये सारी समस्याएं इस समय समाप्त होंगी। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, आपके जीवन में प्रेम की बरसात करेंगे, सुखों की बरसात करेंगे, क्योंकि सुख के स्वामी हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, या कार्य पूरे ही नहीं हो पा रहे थे, शुक्र भाग्य के स्वामी होकर जब 7वें भाव में बैठेंगे तो आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। और बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव लव रोमांस का होता है। अगर आप रिलेशन में हैं इस समय तो रिश्तों में बहुत मधुरता आएगी और आपके विवाह का योग बनेगा। और सप्तम का स्वामी जब भाग्य का सप्तम में गोचर करता हुआ ग्रह जब भाग्य का स्वामी बनता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होती है। तो इस समय अगर आपका विवाह होता है तो आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, यहाँ बुध और शुक्र का गोचर है। अगर इस समय आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, खास करके महिलाओं से संबंधित चीज़ों का, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य शुरू करते हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का काम, डेकोरेशन का काम शुरू करते हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, तो व्यापार के कारक बुध आपके साथ हैं, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है ये आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। चौथा भाव माता और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मातृभूमि को शो करता है। इसके स्वामी लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, घर का माहौल खराब हो रहा था, घर परिवार में तनाव की स्थितियां बन रही थीं, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, या आप राजनीति में हैं, पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपके मित्र आपका साथ नहीं दे रहे थे, इस तरह की जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस समय होने जा रहा है। घर परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा,
अच्छे मित्र मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा भी आपकी इस समय पूरी हो सकती है। पंचम भाव जो है ये लॉटरी शेयर सट्टे को भी शो करता है और शुक्र जो है वो धन के कारक हैं और भाग्येश हैं। तो इस समय जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी के क्षेत्र से, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र से जो भी जातक जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बनने से धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और एक अच्छी बात ये भी है कि एक तो शनि वक्री हो चुके हैं, शनि की गति मंद हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि शनि का बुध और शुक्र के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। जरा सोचिए, तीन गहरे मित्र जब एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, दृष्टि पड़ेगी एक दूसरे पर, तो तीनों के मन में कितनी खुशी होगी। और जब तीनों के मन में खुशी होगी तो वो खुशी आप पर भी बांटेंगे, आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। आपका शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपका व्यापार धीमा चल रहा था, व्यापार में गति नहीं थी, व्यापार आपका मंद हो रहा था, आप पैसा लगा रहे थे लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे और उनके सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। जो जातक इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग से जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है। और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि का वक्री होना और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनाना जबरदस्त लाभ देने वाला है। जो जातक, चूँकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, बुध आठवें के स्वामी हैं जो कि भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, और दोनों ही ग्रह एक साथ हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, रबर का काम करते हैं, मेडिसिन और मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय बिजनेस ग्रोथ होगी, धन की प्राप्ति होगी, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा और मन की चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन और बेहतर लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय कर लीजिएगा, जबरदस्त लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और
घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।